दोस्तों, अगर आपको पित्त की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, पित्त यानी शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर के किसी पर्टिकुलर अंग जैसे आँख में, नाक में, मुँह से या हाथों पैरों में गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, चेहरे पर छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं बार-बार या फिर बार-बार पिंपल्स निकल रहे हैं आपके चेहरे, और अगर आपको बार-बार स्मेल आ रही है, स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग में स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट के साथ, आपको बार-बार अपच की समस्या हो रही है यानी कि एसिडिटी का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुँह में छाले हो गए हैं, कई बार आपने देखा होगा होंठों के अंदर लिप्स में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छाले हो जाते हैं, ये भी कहीं न कहीं पेट की गर्मी से होते हैं, और आपको एंगर इश्यूज़ भी हो रहे हैं, छोटी-छोटी ऐसी बातें जिन पर गुस्सा नहीं आना चाहिए लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको बेहोशी की शिकायत हो रही है, और डाइट लेने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही है, बार-बार भूख लग रही है, बिना किसी रीज़न के आपको भूख लग रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है। आपकी दोस्तों अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और इसी के साथ-साथ आपके जो नेल्स हैं वो येलो पड़ रहे हैं, आपकी आईज़ येलो हो रही हैं, या फिर आपका जो यूरिन है वो येलो आ रहा है, और आपको एसिडिटी के साथ-साथ जो फ्रेश होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसी के साथ-साथ स्ट्रेस की समस्या हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सभी लक्षण हैं या इनमें से कुछ लक्षण हैं तो ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि आपको जो पित्त दोष है उसकी समस्या है, यानी आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसी जो समस्या होती है उन्हें आयुर्वेद के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है? उनके काफ़ी सारे ऐसे निदान हैं जो आप आयुर्वेद में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं उनके ज़रिए कम कर सकते हैं। तो ऐसी ही 3 आपको मैं औषधि बताने वाली हूँ जिनसे आप पित्त की समस्या को कम कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि ये पित्त का जो परेशानी है वो होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो शरीर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं वात, पित्त और कफ। इन तीनों चीज़ों का अर्थ है कि पानी, हवा और अग्नि और धरती, इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे हमारा शरीर बना है। लेकिन ऐसे में चाहे पित्त हो, वात हो या फिर कफ हो, इनमें से किसी की भी जो अति हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे पित्त की जो समस्या होती है ये बेसिकली लीवर में, स्प्लीन में ज़्यादा रहती है, तो यहाँ से पित्त को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिन्हें आप अपना के इस पित्त दोष को कम कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय है वो है धान्य काइन। इसमें क्या होता है, जो धनिया होता है, हमारे घरों में साबुत धनिया होता है, आपको कुछ नहीं करना है, 25 ग्राम साबुत धनिया लेना है और 150 ml जो पानी होता है, पानी गर्म ना हो, पानी नॉर्मल होना चाहिए, उसमें भिगो कर रख दीजिए रात में, और सुबह उठकर आप इसे पी लीजिए छान कर। और अगर आप ऐसा दिन में 3 से 4 बार करते हैं तो इससे आपका जो पित्त है वो निकलने में, मतलब शरीर की गर्मी निकलने में काफ़ी मदद करेगा। तीसरा है नवनीत विधि। इसमें क्या होता है, नवनीत मतलब नया मक्खन, जो घर में नया ताज़ा मक्खन होता है, फ्रेश मक्खन, उसमें आपको थोड़ा सा मिश्री जो होती है, धागा मिश्री, उसको मिक्स करना है और उसे सेवन करना है। ऐसा अगर आप इसे प्रतिदिन लीजिए 1 हफ्ते तक, ऐसा करने से आपका जो पित्त है वो काफ़ी कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो बेल का जूस, खस का जूस या फिर जो ब्राह्मी होती है, इनके जूस जो आयुर्वेद में होते हैं, आपको आयुर्वेदिक किसी भी मेडिकल से मिल जाएंगे, इनका आप प्रतिदिन सेवन करते हैं इन जूस का, तो इससे आपको पित्त के होने की समस्या काफ़ी कम हो जाती है और शरीर की जो गर्मी है वो भी कम हो जाएगी, और इससे होने वाले लक्षण और परेशानियों से आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी परेशानी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।